गुड मॉर्निंग। आज रविवार 26 दिसंबर 2021 का लास्ट वीक आर्ट एंड क्लासेस के प्रोग्राम दुआ द प्रेयर में आप सभी का स्वागत। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों का आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। परमपिता ईश्वर से दुआ करता हूं आपकी सभी की नेक ख्वाहिशों को भगवान पूरा करे। आने वाला ईयर 2022 आप सबके लिए बहुत बेहतर हो। इस अंतिम सप्ताह में आप बहुत खुश रहें, आपकी नेक ख्वाहिशों को ईश्वर पूरा करें, आपके बच्चे आपके खानदान का नाम रोशन करें। सभी विद्यार्थी जो जॉब चाहते हैं, जो डिग्री चाहते हैं, उन्हें मिले। मेरे व्यापारिक भाइयों का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें। सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई रिग्रेट्स टू द ओल्ड एल्डर्स एंड ब्लेसिंग टू ऑल यंगर्स। द नेक्स्ट ईयर 2022 will be happy for you, healthy for you. I pray the God you will be happy. Your all desires come to true, real in next year. You will be healthy and wealthy. Your family will be healthy and wealthy. Your children will delight your family, and your all the needs will be satisfied by the grace of God. आर्ट एंड क्लासेस का ये प्रोग्राम जिसका नाम दुआ द प्रेयर है, इसमें मैंने आपके लिए प्रे की है और आज मैं आप सभी के लिए प्रे और कर रहा हूं। वो है 65432110। आपकी दुआएं हैं और आपका ये आशीर्वाद है कि आर्ट एंड क्लासेस बहुत अच्छी ढंग से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह चल रही है। हमारे बीकॉम के बैचेज जो स्टार्ट हुए हैं, 11th-12th के बैचेज स्टार्ट हुए हैं, उसका ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैं परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और न्यू बैचेज फॉर द डिग्री क्लासेज एंड आल्सो फॉर द स्कूल 11th and 12th board classes has begun. Online and offline, very good response from all students. I thank God. I thank all of you. Your blessing I feel in the deep of heart. आप सभी लोगों का आशीर्वाद मैं दिल में फील करता हूँ, आपकी दुआ मैं दिल में फील करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल दुआ कर रहा हूँ 65432110। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या है 65432110। आई एम मेकिंग प्रे फॉर यू in the order 65432110. 6 means I pray the God. मैं भगवान से दुआ करता हूं आपकी इनकम मंथली कम से कम 6 फिगर में होनी चाहिए। अगर आप भारत में रहते तो आपकी इनकम मंथली कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। इससे बेहतर, इससे बढ़िया हो तो और बढ़िया। It means I want to say, I pray the God that your income monthly must be 1 lakh. If you live in the USA, my USA friends, their income must be $1 lakh per month. In India, it must be 1 lakh rupees. Whether you live your currency of the nation, that your monthly income must be at least 1 lakh rupees, $1 lakh, 1 lakh ruble, 1 lakh pound. ये मेरी पहली दुआ। सेकेंड है 5, 6 के बाद 5। I pray the God in the 2022 you will make at least 5 traveling with your family to enjoy the life. मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि 2022 में आप कम से कम 5 यात्राएं करें अपने परिवार के साथ लाइफ को एंजॉय करने के लिए। कहीं पर भी आप जा सकते हैं। यू मे गो एनी प्लेस वेयर यू वांट टू गो। उसके बाद मेरे हैं 4th। ये 4 का अर्थ है मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपके पास कम से कम एक 4 व्हीलर होना चाहिए। यू मस्ट हैव ए कार एटलीस्ट 1, इट मे बी मोर देन 1। एंड उसके बाद है 3, आपके पास 2022 में कम से कम 3 रूम बेड हॉल किचन का मकान होना ही चाहिए। कम से कम, बड़ा हो तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद है 2, आपके 2 बच्चे हो, कम से कम 2 चाइल्ड एंड दे मस्ट बी ओबीडिएंट टू यू। बच्चे भी हो और आपके आज्ञाकारी भी हो, एंड दे विल डिलाइट योर फैमिली। वे बच्चे आपके खानदान का नाम रोशन भी करेंगे। ये भी ईश्वर से दुआ करता हूं। 1 फॉर स्पाउस, आपका हस्बैंड और वाइफ जो आपके वफादार हो।
एक पति और एक पत्नी आपका वफादार हो, तथा 0 इट मीन्स योर वरीज मस्ट बी 0, आपकी चिंताएं बिल्कुल नहीं हो। ये मेरी दुआ है 6 5 4 3 2 1 0। अब मैं एक और दुआ करता हूं। आप हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे। मैं ये भी ईश्वर से दुआ करता हूं, मैं ईश्वर से ये भी दुआ करता हूं, आप हमेशा के लिए नशेड़ी बन जाए और आप बार बार बीमार हो जाओ। यू मस्ट बी कंटिन्यूसली एडिक्ट एंड यू मस्ट फॉल अगेन एंड अगेन सिक और इल। आप बार बार नशा करें और बार बार बीमार पड़ जाए, ये मैं दुआ करता हूं। मुझे मालूम है आप सोच रहे हो कि ये क्या हुआ, आप लोग बीमार पड़ जाए, आप लोग नशेड़ी बन जाए। ऐसी दुआ जेपी चैना क्यों कर रहा है? व्हाट द रीजन आर चैना क्लासेस मेकिंग द प्रे फॉर यू दैट यू मस्ट बी सिक एंड यू मस्ट बी ऑलवेज कंटिन्यूसली सिक, इल एंड एडिक्ट। मैं ये परमपिता ईश्वर से दुआ करता हूं, जिसे हम अल्लाह भी कहते हैं, भगवान कहते हैं, भीम भगवान कहते हैं, उसे बुद्ध कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हम जो भी उसे नाम देते हैं, मैं उससे दुआ करता हूं आप नशेड़ी बन जाए। यू मस्ट बी एडिक्ट ऑफ द हार्ड वर्किंग। आप सभी फ्रेंड्स और सभी लोग मेहनत करने के नशेड़ी बन जाए। यू मस्ट बी एडिक्ट ऑफ द हार्ड वर्किंग। नशेड़ी बनो, यू मस्ट बी एडिक्ट बट ऑफ द हार्ड वर्किंग। आप नशा करो मेहनत करने का। और सेकंड, आपको बीमारी लग जाए, बार बार वो बीमारी लग जाए, सफलता की। यू अचीव सक्सेस एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी मोमेंट। ये मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से। आई प्रे द गॉड यू आर एडिक्ट ऑफ द हार्ड वर्किंग एंड सक्सेस कंटिन्यूस इन योर लाइफ, दैट इज द इलनेस। मुझे लगता है इसे आप जरूर खुश होंगे, आप इसको फील भी करेंगे कि ऐसी तो हम आपके लिए दुआ की जानी चाहिए, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। अब मैं एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम पानी कैसे पिए, हाउ टू ड्रिंक द वाटर। नाउ यू थिंक दैट व्हाट इज द रीजन जेपी चैन इज सेइंग हाउ टू ड्रिंक द वाटर। अब आपको लग रहा है पानी कैसे पीना है, ये जेपी चैन हमको क्या सिखाएगा? हमारी उम्र 30 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल में जानता हूं। मोस्ट ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ टू ड्रिंक द वाटर। पर कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं पानी कैसे पिया जाए। हम पानी 3 तरीके से पीते हैं और उन 3 तरीकों में से कौन सा बेहतर तरीका है फॉर द यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। दैट इज द साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, when we drink the water, that's the bottle of the water and I'm going to drink. How to drink the water? पानी कैसे पिए? पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, दैट इज द वाटर। फर्स्ट मेथड, वी ड्रिंक द वाटर इन द दिस मेथड। दैट द रॉन्ग मेथड, बिकॉज इन दिस मेथड एयर इज गोइंग इन द स्टमच एंड दैट क्रिएट मैनी टाइप ऑफ डिजीज इन द स्टमच। इस तरह से जब मुंह खुला करके आप पानी पीते हैं तो ये पानी पीना गैस के साथ अंदर जाता है, हवा के साथ अंदर जाता है और आपकी अनेक बीमारियों का कारण बनता है। सेकेंड मेथड, वी ड्रिंक द वाटर इन दिस मेथड, दैट इज ऑल्सो द वाटर। दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग मेथड। Then now you will say, what is the proper method? What is the scientific method that is most useful for the health, for our stomach, and that at least 40 diseases is removed. You save from the 40 diseases if you follow the third method of the drinking the water. अगर आप पानी पीने का तीसरा मेथड फॉलो करते हैं तो कम से कम 40 बीमारियों से आप दूर होगे, और वो मेथड है ये पानी है। And you drink the water by this method. This is the proper method to drink the water. It is, you can say that drink the water on the same way you drink the milk. How you drink the milk?
hot milk. In this method, third method, so you have to remember one thing in your mind. You always keep a glass in your pocket, in your bag, and when you drink the water, always drink the water just like hot milk. That's the science. Now, I am saying something to you that the very useful for in our life. You know very well, we use toothpaste to clean the teeth. हम दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, बट वी डोंट नो कि व्हाट द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट. देयर इज ऑलवेज वन सिंबल ऑफ द कलर इन द बिलो, इन द बॉटम साइड ऑफ द टूथपेस्ट. जो टूथपेस्ट है उसके निचले हिस्से में एक निशान होता है. उस निशान से आप पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो टूथपेस्ट उपयोग किया जा रहा है वो कैसा है, उसके एलिमेंट्स क्या है. देयर इज ए सिंबल ऑफ द कलर इन द बॉटम ऑफ द टूथपेस्ट. यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट यू आर गोइंग टू यूज. देयर मे बी 4 टाइप ऑफ द कलर. फर्स्ट, इफ द कलर इज द ग्रीन, यदि हरे कलर का निशान है, इट मीन्स योर टूथपेस्ट इज द नेचुरल, तो प्राकृतिक है. ग्रीन सिंबल मीन्स नेचुरल. सेकंड, इफ देयर इज सिंबल ऑफ द ब्लैक, टोटल ब्लैक, it means your toothpaste have the chemical, fully chemical. Third, it may be red. If there is the red color, it means that is the toothpaste natural and chemical. So you have to consider in your mind, you always see that what is the symbol is given in the bottom of the toothpaste. That will decide that what is the nature of the toothpaste is you are using. आप टूथपेस्ट के नीचे उस निशान को देखिए, उसका कलर क्या है, उससे तय हो जाएगा कि आप जो टूथपेस्ट यूज करने जा रहे हैं उसका एलिमेंट कैसे है. और स्पेशली देखिए, हम मोस्टली यूज करते हैं प्राकृतिक, तो कलर ग्रीन होना ही चाहिए. नेक्स्ट, लाइफ जब आगे बढ़ती रहती है तो हम कई बार बात कहते इट्स ओके, इट्स नॉट ओके. जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है. इन आवर लाइफ many times we say it's okay, it's not okay. तो I want to say about my students, मेरे विद्यार्थियों के लिए तथा हम सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, I want to say for my students and also for all of you, including me, अगर आपके पास आईफोन नहीं है, if you have no iPhone, it's okay. अगर आपके पास आईफोन नहीं है महंगा, तो it's okay, कोई बड़ी बात नहीं है, not at all, चलेगा. अगर आपके पास हर वीकेंड को पार्टी करने का पैसा नहीं है, इट्स ओके. इफ यू हैव नो मनी टू मेक द पार्टी विथ योर फ्रेंड्स इन द एंड ऑफ ईच वीक, इट्स ओके. अगर आपके पास हर सप्ताह दोस्तों के साथ पार्टी करने का पैसा नहीं, इट्स ओके. अगर आपके पास महंगी ड्रेस नहीं है, इफ यू डोंट हैव एक्सपेंसिव क्लोथेज और ड्रेस, इट्स ओके. अगर आपके पास महंगे कपड़े नहीं है तो इट्स ओके, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है. परंतु अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, आप हार्डवर्किंग नहीं करते हो, आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो, तो नहीं चलेगा. इट्स नॉट ओके, ये नहीं चलेगा. अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, ये नहीं चलेगा. आप लेबर नहीं करते हो, ये नहीं चलेगा. आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो, ये नहीं चलेगा. प्लीज 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 अपनी लाइफ में हमेशा हार्डवर्किंग कीजिए, भगवान में विश्वास रखिए और बी द पॉजिटिव. पॉजिटिव भी बनिए, सकारात्मक बनिए. कई लोगों से पूछ भी लेते हैं, सर पॉजिटिव होने का अर्थ यही है ना, जो हम चाहते हैं वही होगा. नहीं, ये नहीं है. व्हाट द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव? ओनली 2 रूल यू हैव टू फॉलो, नॉट 1, 2 रूल यू हैव टू फॉलो. व्हेन यू आर मेकिंग द हार्ड वर्किंग, देन ऑलवेज फेथ इन द गॉड एंड थिंक दैट विल बी एवरी व्हाट यू डिजायर. पॉजिटिव होने का अर्थ है आप मेहनत करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो जाएगा. बट सेकेंड पॉइंट इज, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें मेंटली तैयार रहना है कि व्हाट बिकम दैट वाज गुड.
जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, दैट इज द पॉजिटिव। आप ये सोचें अच्छा होगा, बाई चांस अच्छा नहीं हुआ है तो जो वो अच्छा हुआ, ये पॉजिटिवनेस। लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पर कुछ आते भी चेंज कीजिए। कुछ आते चेंज करो तो महंगाई कम फील होगी। दूध 60 रुपये लीटर है, मिल्क 60 रुपये लीटर है, और ये दारू 1000 रुपये लीटर है। बादाम 1000 रुपये किलो है, और ये गुटके 5000 रुपये किलो है। थोड़े आदतों को चेंज करो तो लगेगा महंगाई थोड़ी कम भी है। आप दूध 60 रुपये लीटर को महंगा कहते हो और 2000 रुपये लीटर 1000 रुपये लीटर का ड्रिंक करते हो। अगर आपको लगता है कि बादाम 1000 रुपये किलो महंगा है और आप 5000 रुपये किलो का गुटखा खा लेते हो, प्लीज़ थोड़े आदतों को भी चेंज कीजिए, आपको महंगाई कम फील होगी। आज का दिन आपके लिए खुशगवार होगा। ये अंतिम सप्ताह है, अंतिम सप्ताह बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ। एक दुआ मेरे लिए भी कीजिए, तन से मन से और धन से मैं इतना पाक बना रहूं कि भगवान से जब भी मिलना हो तो आंखें सर से न झुकानी पड़े। प्लीज प्रे फॉर मी आल्सो। आई मस्ट बी प्योर बाय द हार्ट, बाय द वर्किंग एंड बाय द बॉडी। व्हेन आई मीट द गॉड आई फील प्राउड टू मीट द गॉड। एक बात और, मैंने कहीं कविता सुनी थी, मैं कविता आपको सुना रहा हूं। कविता मुझे याद नहीं है, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं ईमानदारी के साथ में। वो कविता ये है, पिछला साल बीत गया, पिछला साल बीत गया, अब दुआ करो आने वाला साल मुलाकातों के साथ बीते। द ईयर 2020 इज गोइंग ऑन, नाउ प्रे द गॉड इन द 2022 वी विल मीट पर्सनली बाय एवरीवन। पिछला साल बीत गया, अब दुआ करो 2022 में हम बीतेंगे मुलाकातों के साथ। रखा करो नज़दीकी अपनों से भी, रखा करो नज़दीक अपनों से भी, वरना कहते रहोगे कहा भी नहीं चला भी गया। प्लीज़ बी इन टच, प्लीज़ बी इन टच ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑफ योर रिलेटिव्स, ऑफ योर ब्रदर्स, ऑफ योर मॉम्स, ऑफ योर फादर, वरना अदरवाइज यू विल से ही और शी हैज़ गॉन टू हेवन एंड शी डिड नॉट कॉल अस। वन थिंग सीख रहा हूँ मैं भी, सीख रहा हूँ मैं भी अब इंसानों को, सीख रहा हूँ मैं भी अब इंसानों के चेहरों को पहचानने का, सीख रहा हूँ मैं भी अब इंसानों को पढ़ने का। मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है चेहरे पे ज़्यादा लिखा होता है किताबों से। मैं भी सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का। मैंने सुना है चेहरे पे ज़्यादा लिखा होता है किताबों से। आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है। आर्चना क्लासेस के प्रति आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी दुआओं को मैं फील करता हूँ। परमपिता ईश्वर से फिर दुआ करता हूँ कि आपकी नेक ख्वाहिशों को पूरा करे, आपके बच्चे, आपके खानदान का नाम रोशन करे। आपका दिन, आपका सप्ताह अच्छा होगा, आने वाला साल आपके लिए अच्छा होगा। इन्हीं दुआओं के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।